करना चाहते थे, तो इन्हें पता चला कि जजेस को फारिग करना आसान नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कभी भी फारिग कर सकते हैं। तो अब ये भी सोचा जा रहा है और ये भी करवाने की कोशिश की जा रही है कि आर्मी चीफ की जो तनज़्ज़ुली हो, अगर बरतरफ करना है आर्मी चीफ को, तो उसका प्रोसेस भी जज की तरह लंबा होना चाहिए ताकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ना कर सके। वैसे तो वो बेचारे वैसे भी नहीं कर सकते। कई लोग मुझे कहते हैं कि जी वो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को फारिग क्यों नहीं कर दिया अगर पता लग गया था ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं उनकी बात पे उनकी तरफ देख के हंस पड़ता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अगर ऑर्डर देंगे कोई भी प्राइम मिनिस्टर के इसको फारिग कर दें, तो किसने फारिग करना है? वो नोटिफिकेशन किसने निकालना है? ब्यूरोक्रेसी ने। तो वो तो सारी इनकी होती है। वो दिल करे उल्टा प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन निकला हुआ हो बरतरफी का। तो ये तो जब तक पावर हाउस तब्दील नहीं होता, उसके बहरहाल और वो किसी दिन और के लिए टॉपिक है कि वो कैसे तब्दील होगा, उससे पहले अवाम को निकलना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा और एक तगड़े तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी पे बिठाना पड़ेगा और फिर प्राइम मिनिस्टर को कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी जिससे ये पावर हाउस तब्दील होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त आपको जल्दी से खबर दें कि जजेस को निकालने का जिस तरीके से एक लंबा तरीका है, अब आर्मी चीफ को भी सर्विस से निकालने के लिए एक लंबा तरीका मुतारफ करवाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई अचानक से प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो एकदम से वो फिर आपको निकाल ना सके, वो लंबा तरीका हो ताकि आप बच जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी काम डाल दिया गया है। अब कहा गया है कि कोई निगरान हुकूमत नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन ही कराएगा और सिटिंग गवर्नमेंट कराएगी। जैसे मोदी करवाता है इंडिया में, जैसे कहते हैं अमेरिका में, वो मॉडल यहाँ पर कोई निगरान हुकूमत नहीं आएगी तो वो मसला ही ख़त्म हो गया हिज़्ब इख्तिलाफ का, अपोजिशन लीडर का, कि मिल के केयर टेकर गवर्नमेंट लगानी है। तो कोई निगरान हुकूमत केयर टेकर नहीं होगी, जो हुकूमत बैठी होगी वही इलेक्शन करवा देगी और इलेक्शन कमीशन को और तगड़ा कर दिया जाएगा। फिर कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो एक्सटेंड करनी है, ये भी प्लानिंग हो रही है। ये सब कुछ इस ज़हन में रखिए कि ये ज़राए से है, ये कोई कागज़ मेरे सामने नहीं मौजूद। ये मैं इस तरह नहीं कह रहा कि ये सब कुछ ही होना है, इनमें से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही मोतबर ज़राए हमसे ये डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ रख रहे हैं। लेकिन अगर मेरे सामने कागज़ होता तो मैं 100% अथेंटिसिटी के साथ आपसे बात करता, वो नहीं है यहाँ। अच्छा, आगे चलिए ज़रा। कौमी असम्बली की मुद्दत शायद बढ़ा दी जाए, मतलब वो जो 2 साल गुजर गए हैं वो गुजर गए, आगे 5 साल उनको भी फील्ड मार्शल के साथ ही नए दे दिए जाएं, ताकि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, या जो भी चीज़ आपने स्क्रैच करवानी है ये करने को तैयार हैं इस वक्त जनरल साहबान। वो कहते हैं हमें 243 के तहत नया ओहदा बना कर दें, 5 साल के लिए दें, आप भी ले लें 5 साल, हमें कोई मसला नहीं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो सदर मुशर्रफ, आपको बताया ना कि आर्मी चीफ एक आता है ये करता है, दूसरा आता है रिवर्स कर देता है। 78 साल ये